Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। हमारे पास गिवन है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि 7 साल पहले I was मैं 7 टाइम्स था तुम्हारी एज का, ऑल्सो 3 year फ्रॉम नाउ और अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर पे जो है वो इंट्रोडक्शन दी थी, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे और उसमें भी मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर में हम 2 तरह के मेथड जो है वो यूज करेंगे, दैट इज एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में हमें वो दोनों मेथड ही करके दिखाने हैं, राइट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये एज वाला क्वेश्चन है और अगर हमें कोई ये कहे कि आप 10 साल पहले इतने साल के थे या आप 7 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो इन क्वेश्चंस के हम बहुत स्मूथली जवाब दे सकते हैं अगर हमें अपनी प्रेजेंट एज पता हो, राइट। अगर आप मान लो 10 साल के हो और आपसे 3 साल बाद पूछी जाए आपकी एज, तो आप फटाफट क्या करोगे, अपनी प्रेजेंट एज में 3 साल ऐड कर दोगे। और अगर आपसे पूछा जाए आप 4 साल पहले कितने एज के थे, तो आप अपनी प्रेजेंट एज में से क्या करोगे, 4 years माइनस कर दोगे। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो मैंने अभी क्या बोला कि उसके लिए हमें अपनी प्रेजेंट एज का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी आफ्ताब और उसकी डॉटर की हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो ये देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हमने x ईयर मान लिया एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर हमने y ईयर मान लिया। अब चलते हैं पहली कंडीशन की तरफ जिसमें लिखा है 7 year ago, 7 साल पहले मतलब पास्ट में। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 7 years ago, ठीक है जी। 7 years ago क्या हुआ था, तो जो अब आफ्ताब की एज होगी वो क्या बन जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज में से हम क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, राइट। और उसी तरह जो डॉटर की एज होगी उसकी एज में से भी 7 ईयर माइनस हो जाएंगे, राइट। तो ये तो आ गया 7 साल पहले उनकी एज इतनी थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन आपके पास है, आफ्ताब कह रहे हैं, तो आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7। वो क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, अपनी डॉटर को, कि मैं तुम्हारी एज का, तो 7 साल पहले उनकी डॉटर की एज कितनी थी, y माइनस 7। कितना टाइम्स है वो, 7 टाइम्स, अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स। तो डॉटर की एज ये यहां पे रही और ये हमने कर दिया 7 टाइम्स। अब थोड़ा सा हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये जो 7 है ये अंदर इनसाइड जो टर्म्स हैं उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया 7y माइनस 49, राइट। अब हम सारी टर्म को जो है वो एक तरफ ले आते हैं, ये एक्स वाई को एक तरफ लेके आते हैं और ये कांस्टेंट टर्म जो है वो हम एक तरफ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो इस तरह जो फर्स्ट सिचुएशन थी उसे हमने एल्जेब्रिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया इन दिस इक्वेशन। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ कि आगे हमें क्या बोला गया है। सेकेंड इक्वेशन में हमें बोला गया है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। तो चलिए 3 साल पीछे, 3 साल आगे चलते हैं, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, जो भी उनकी प्रेजेंट एज है दैट इज x, उसमें 3 ऐड हो जाएगा, है ना, ओके। और उसी तरह जो डॉटर की एज है उसकी एज कितनी थी y, उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। तो ये आ गई 3 साल बाद उन दोनों की एज। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन दी क्या हुई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है आई शैल बी, हुज आई, आफ्ताब। तो आफ्ताब की 3 साल पहले एज कितनी है, x प्लस 3। वो अपनी बेटी से कह रहे हैं 3 टाइम्स द एज ऑफ यू, तो बेटी की एज है y प्लस 3
और उसका 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3 टाइम्स। अब इसे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड दोनों टर्म्स के साथ, तो ये आपके पास आ गया 3y प्लस 9। फिर से हम एक्स वाई टर्म को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो ये हमारे पास आ गई आपकी सेकेंड एल्जेब्रिकल इक्वेशन। तो आप देख सकते हो कि इस तरह हमने जो क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है कि इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली आपने एक्सप्रेस करना है, वो हमने शो कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसे हमें इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी थी, एक के और एक के। अब हमें जो है वो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो गिवन इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए पहले वो सीखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन थी x माइनस 7y इज इक्वल टू 42, तो हम जो है 7y को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आपके पास बन गया प्लस 7y, राइट। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। मान लो यहाँ पे y की वैल्यू मैंने जो है वो 6 पुट की, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करूंगी तो 7 6 तो 42 हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 42, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है जी, ये 9th में कंसेप्ट हम वैसे कर चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे y जो है अगर मैं 7 पुट करती हूँ तो माइनस 42 प्लस 49, 7 7 तक यहाँ पे 49 बन जाएगा, तो आपके पास प्लस के ही 7 आ जाएंगे, मतलब x भी 7 और y भी 7। अब मान लो यहाँ पे y जो है वो मैं 5 पुट अगर कर लेती हूँ तो आपके पास आ जाएगा माइनस 42, 7 5 द 35, तो ये आपके पास आ गया माइनस के 7। तो इस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। चलिए अब हमारे पास उसी तरह सेकंड इक्वेशन है, हम x को जो है वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं और y वाली टर्म को ट्रांसपोज कर देते हैं। ये तो फिर वही हम y की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करेंगे। y अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास x कितना आ जाएगा, 6। देखिए अगर मैं पॉजिटिव टर्म लेती जाऊंगी तो x में जब कुछ ऐड होता जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा, 9 11 12, तो वो ग्राफ हमारे पे उतनी ही वैल्यू हमें ज्यादा लेनी पड़ेंगी और उतनी ही वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो कुछ चीजें हमें जो है वो अगर मैं नेगेटिव में लूंगी, अगर मान लो यहाँ पे मैंने माइनस के 2 ले लिए तो ये माइनस के 6 हो गए, प्लस के 6 माइनस के 6 0, तो उससे हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्मॉल नंबर्स में आ जाएंगी। अब मान लो यहाँ पे मैंने जो है वो -1 लिया, ठीक है, तो -1 अगर मैं पुट करती हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 6 माइनस 3 मीन्स 3। तो इस तरह मैंने जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लिए दोनों इक्वेशंस के, राइट। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट्स को ग्राफिकली शो करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट पहले हम जो इक्वेशन आई है उससे जो लाइन बनेगी वो हम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, x0 तो y कितना है 6, तो x0 ये हुआ और y6 मीन्स दिस वन, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट। सेकेंड हमारे पास क्या है, when x is 7, तो ये रहा आपके पास 7, तो y भी 7 होगा, तो ये 7 के सामने हमारे पास ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट, राइट। फिर है x जब -7 है मीन्स हियर, तो y कितना है आपके पास 5, तो ये हमने 5 के सामने जो है ये पॉइंट लगा दिया। ग्राफ पेपर पे थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट ये आ जाता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, तीनों हमने इसमें जो है वो मेंशन कर दिया। अब अगला काम क्या है, इनको ज्वाइन करने का। तो चलिए इनको ज्वाइन करते हैं हम पॉइंट्स को। तो ये देखिए ये तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। तो ये आगे हमारे पास तीनों पॉइंट्स, तो आप यहाँ पे एरो लगा सकते हो और इस लाइन को अभी हम थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं क्योंकि अभी सेकेंड लाइन बनेगी। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करिए तो आप लिख लीजिए कि ये किस लाइन किस इक्वेशन से आपकी ड्रॉ हुई है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन से जो हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं उनसे लाइन ड्रॉ करते हैं। x हमारे पास 6 है तो ये रहा x 6, तो y उस वक्त 0 है, तो ये आपका पॉइंट आ गया। फिर है हमारे पास x जो है वो 0 है, तो y कितना है -2,
आप चाहो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, किस पॉइंट से क्या कोऑर्डिनेट है, वैसे हमने बॉक्स में यहाँ पे लिख रखा है। फिर हमारे पास है x जब 3 है मीन्स हियर, तो y है -1, तो 3 और -1 के सामने ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है जी, तो चलिए अब इसे भी हम जो है वो लाइन के रूप में शो करते हैं। तो ये आगे हमारे पॉइंट, तो ये आप देख सकते हो हमारी जो है वो सेकेंड लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद ये किस इक्वेशन से आई है हम वो भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारी हो चुकी है। अब थोड़ा सा आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने इस चैप्टर का जो है वो कंसेप्ट ये पढ़ा था कि लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो पैरेलल होंगी या फिर वो कोइंसिडेंस होगी। तो हो सकता है आपको ये देख के लगे कि इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए जरा ध्यान से समझिए, ये लाइंस पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस वो होती है जिनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। तो आप देखिए यहाँ से ये ब्रॉड है और यहाँ पे ये नैरो हो रही है। कोइंसिडेंट लाइंस हम उन लाइंस को कहते थे जो एक ही पाथ पे ट्रेवल करती है, मतलब जो कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक लाइन के रूप में हमें दिखती है। तो यहाँ पे तो हमें दो अलग अलग लाइन दिख रही हैं। अब बचता कौन सा है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, अगर आप इन लाइंस को आगे एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि ये लाइन किसी आगे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, ये ग्राफिकली कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा।